मैं प्रीति, मैं बॉक्सिंग स्पोर्ट से बिलोंग करती हूँ और मैं 54 केजी में इंडिया को रिप्रेजेंट करती हूँ और आप देख रहे हैं IAS टीवी। मेरा जो बॉक्सिंग जर्नी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा मेरे लिए। पहले मैं स्पोर्ट्स में मैंने सोचा नहीं था कि मैं अपना करियर स्पोर्ट्स में लेकर जाऊंगी। 2017 की बात है जब मेरे अंकल ने और मेरे पापा ने बॉक्सिंग इंट्रोड्यूस कराया मुझे। बचपन से ही ठीक थी, पढ़ाई में भी अच्छी थी। दोनों मेरी बेटी बड़ी और ये दोनों ठीक थी पढ़ाई में। उस बॉक्सिंग का तो इसके चाचा हैं विनोद कुमार, उन्होंने अपनी बॉक्सिंग लाइफ ख़त्म करने के बाद उसको NIS करवा दिया। NIS होने के बाद उसको यहाँ पर एकेडमी कर ली मैम में। तो उसने बोला भाई प्रीति में ठीक है, इसको बॉक्सिंग कराएंगे। यू अपना घर का ही है इसके काका कोच, ये करवाने लगे, एकेडमी खोल ली अपना खुद की। तो इन पर भरोसा हो गया कि लड़की है और किसी के पास तो भेज ही नहीं जाओ, तो इनके पास थोड़ा है दिल खुल रहा था। तो मैंने भी कहा मैं ठीक है, तो इसको उसके बाद बॉक्सिंग में डाल दिया। जैसे मैंने एकेडमी की शुरुआत की थी 2015 1 फरवरी से, और प्रीति तब तक पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, ये ब्रिलियंट मानो आप, मतलब टॉपर में ही थी। और इसकी कैचिंग पावर भी बड़ी ज़बरदस्त थी, हाथ पैर से थोड़ी मजबूत थी। तो मैं सोचा अपने भाई की लड़की या भतीजी है तो गेम में डाल लेते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा इसको दिक्कत महसूस हुई, लेकिन उसके बाद कभी इसने मना नहीं किया। और प्रीति में सबसे बड़ी बात ये है, पेशेंस है। हमने बहुत टॉर्चर किया ट्रेनिंग में उसको, मतलब मैंने इतना जोर लगा के देख लिया कि उसके मुंह से ये सुन लूँ कि बस बहुत हो गई। 8-8 9-9 घंटे के सेशन लिए मैंने दिन में, रात को 11-11 बजे तक भी ट्रेनिंग किया, लेकिन वो रो पड़ती, आंसू गिर जाते, मतलब इतनी सहन शक्ति। उसके बाद मुझे लगा कि ये कुछ भी कर सकती है। फिर हमने कि 2028 ओलंपिक बहुत दूर होगा, अगर ये इतना पेन ले सकती है तो हम फुल एफर्ट पे चलेंगे। जैसे इसने बॉक्सिंग स्टार्ट की 15 जून 2017 को, तो अभी 6 साल में हमने क्वालिफाई किया। 28 हमारे लिए ज़्यादा दूर लगने लगा था हमें कि सीनियर में एंट्री होगी। एंट्री होते ही हमें 2024 ओलंपिक ही चाहिए पेरिस, और उसके लिए मैंने बोल दिया प्रीति डू एंड डाई, जी जान लगा दो बस। मेरा तो गेम पसंद ही नहीं था। उनका भी रिएक्शन मेरे जैसा ही था, उनको भी नहीं पसंद था कि मैं स्पोर्ट्स उसमें जाऊं और बॉक्सिंग में, क्योंकि खतरनाक है, चोट लगने का ज़्यादा नहीं था कि भाई नाक पे भी आँख पे भी। पहली बार जिसका चोट लगी वो तो याद नहीं, शायद 19 में लगी थी इसका। प्रैक्टिस कर दे और इसका पंच लग गया, क्या लग गया जी इसका। सब लोग परेशान हो गए, फैमिली में भी मम्मी भी बहुत परेशान हो गई कि ऐसे मतलब पंच लग गया, अब क्या होगा, कहीं कुछ आगे प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि मेरे को दिख नहीं रहा था सही से। तो तब मैं बाहर गया हुआ था, तो इसको मैं था नहीं यहाँ पे, पंच लग गया। तो इसको 2-3 दिन तक ऐसे नीचे देखती थी, दिखता नहीं था, मतलब 3-4 दिन तक। तब थोड़ी सी प्रॉब्लम आई कि कहीं ज़्यादा इंजरी ना हो ये, लेकिन ये उसके बावजूद वो कंपटीशन खेली और वहाँ पे सिल्वर मेडल लिया। मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो भी स्पोर्ट्स में ही थे। पूरी फैमिली का बैकग्राउंड हम लोग का स्पोर्ट्स से रहा है। वैसे तो वो रेसलिंग करते थे मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर। मेरे ग्रैंडफादर कबड्डी खेलते थे, मेरे फादर भी फिर कबड्डी खेलते हैं, और अभी मैं बॉक्सिंग खेलती हूँ। तो मैं घर पे आती हूँ तो मेन तो मैं अपनी फैमिली के साथ जितना टाइम स्पेंड कर पाती हूँ वही करती हूँ, क्योंकि हम लोग मोस्ट ऑफ द ईयर बाहर ही रहते हैं, कैंप्स में रहते हैं, तो इतना फैमिली के साथ हम नहीं मिल पाते, बात नहीं हो पाती। तो जब भी मैं घर पे आती हूँ तो मैं अपना पेरेंट्स के साथ ही टाइम स्पेंड करती हूँ ज़्यादातर, और मम्मी को बोलती हूँ कि ये खाने के लिए बनाओ, वो बनाओ, जो भी मुझे पसंद होता है वो सब फिर घर पे खाती हूँ। मेरे जो फादर हैं वो पुलिस में एज ASI पोस्ट पे हैं,
और मेरी मदर हैं वो हाउसवाइफ हैं। मेरे जो फादर हैं वो भी एक स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, स्पोर्ट्स लाइन से ही उनको जॉब मिला था। वो पहले कबड्डी खेलते थे, बट जॉब लेने के बाद फिर उन्होंने स्पोर्ट्स छोड़ दिया था फैमिली फाइनेंशियल कंडीशंस को देखते हुए। उनको बहुत अच्छा लगता है, जैसे मैंने बताया कि स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से, तो वो एक अहमियत समझते हैं उस चीज़ की कि जब हम लोग इंडिया के लिए खेलते हैं तो हमारे ऊपर कितना प्रेशर भी कह सकते हैं हम उसको, और कितना प्राउड फील रहता है हम लोग को जब हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और मेडल लेकर आते हैं। जब भी मैं घर पे आती हूँ, मेडल लेकर आती हूँ, तो सब मेरा वेलकम करते हैं, भगवान से प्रे करते हैं जब भी मेरी बाउट रहती है वो लोग। और हमेशा वो लोग जब भी हो सकता है लाइव बाउट देखते हैं मेरी, अगर इंडिया में बाउट रहती है कहीं पे तो वो लोग हमेशा साथ में जाते हैं। और अगर बाहर इंटरनेशनल कंपटीशन में रहता है तो वो टीवी, फ़ोन, सोशल मीडिया जहाँ से भी उनको मिल सकता है वो बाउट ज़रूर देखते हैं मेरा। तो वो बहुत इन्वॉल्व हैं मेरे साथ बॉक्सिंग में। सेम ही था मेरी लाइफ में भी। जब तक मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट नहीं की थी मेरे भी लॉन्ग हेयर्स थे, मुझे भी पसंद था लड़कियों जैसे कपड़े पहनना, वैसे रहना, चोटी बनाना। फिर मैंने जैसे बॉक्सिंग स्टार्ट की तो मुझे भी बोला कि नहीं बाल कटवाने हैं, ऐसे अगर तुम बाल नहीं कटवाओगी तो तुम्हें परेशान रहना पड़ेगा। बहुत लंबे बाल थे जी, हम तो तीनों माँ बेटी आड़े कटवाने में आए थे जी, और इसके पापा ने बोले कि बाल तो कटवाने ही हैं। तो उसके बाद उस टाइम थोड़ा महसूस हुआ क्योंकि लड़की है, वही मैं बाल नहीं कटाऊँ, मतलब अकेले छोड़ दूँ। फिर उसके बाद उसने कहा ठीक है मैं कटिंग कराऊंगी। से वो बाल काटने लगे बार बार, मैं रोने लग गई क्योंकि मेरे को लंबे बाल पसंद थे और छोटे बाल। फिर स्कूल भी जाती थी मैं उस टाइम पे, एकदम से स्कूल में जाऊंगी चेंज हो जाएगा, सब लोग क्या सोचेंगे कि छोटे बाल करवा लिए ऐसे। तो जैसे मैं रोने लगी तो बार्बर ने भी मेरे बाल नहीं काटे, उन्होंने शॉर्ट कर दिए बट बॉय कट नहीं की। तो मैं उस टाइम फिर खुश हो गई कि नहीं काटे उन्होंने। फिर कुछ टाइम के बाद फिर ट्रेनिंग में मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा शॉर्ट हेयर्स में। इतने लॉन्ग भी नहीं थे, लॉन्ग में हम लोग चोटी बना सकते बट वो इतना नहीं था कि मैं उनको बांध सकूं। तो फिर वो आँखों में आने लग गया, मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम रहने लग गया। फिर कोच ने भी बोला कि नहीं बॉय कट करा लो, ऐसे लंबे बालों में परेशान हो रही हो तुम। तो फिर मुझे कराना पड़ा लास्ट में। बट अभी भी मैं वो सोचती हूँ कि मेरे लंबे बाल होते तो मैं ये पहन सकती या ये चोटी बना सकती। तो काफ़ी मिस कर रही हूँ अभी भी मैं उनको। ने मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइस किया है और शायद उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया है उसी वजह से मुझे इतना प्रॉब्लम्स नहीं हुआ और मेरे लिए एक ये थोड़ा इजी हुआ कि मैं अपना बॉक्सिंग पे ज़्यादा फोकस कर पाई। क्योंकि जब बॉक्सिंग स्टार्ट किया लोगों ने भी कहा मम्मी को, पापा को कि लड़की को क्यों बॉक्सिंग करा रहे हो, फेस ख़राब हो जाएगा। तो उन्होंने कभी मेरे को ये नहीं कहा कि तुम लोगों का सुनो। वो हमेशा कहते थे उनका काम है बोलना, वो बोलेंगे, उनको हम संभालेंगे, तुम्हें सिर्फ बॉक्सिंग पे ही फोकस करना है। तो उनका सेक्रीफाइस मुझे यहाँ तक आज ले पहुँचा पाया है। तो जब भी मैं कहीं जाती हूँ मुझे ये लगता है कि काश मैं भी पेरेंट्स को भी अभी यहाँ मेरे साथ होते, वो कहीं भी बाहर जाती हूँ इंडिया से बाहर। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कुछ भी मैं नया देखती हूँ कि मैं उनको भी ये दिखा पाऊँ, वो भी यहाँ आ पाएँ, वो भी ये चीज़ फील कर पाएँ जो मैं कर रही हूँ अभी। तो मैं वो छोटी छोटी चीज़ें भी उनको देना चाहती हूँ जो मुझसे होगा। सबका ही रहता है, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज जब हम कोई भी स्पोर्ट्स करते हैं और बॉक्सिंग जैसा स्पोर्ट्स करते हैं तो सब लोग यही कहते हैं कि ये स्पोर्ट्स क्यों है, या तो कोई और स्पोर्ट्स कराओ। बॉक्सिंग में पंच भी लगते हैं, हम लोग का फेस भी ख़राब होता है, ब्लीडिंग भी होती है। तो ये एक रिस्क वाला स्पोर्ट्स है, सब यही सोचते हैं। तो सब ने बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कहा कि ये मत कराओ, लड़की है, लड़का होता तो फिर भी करा सकते थे, लड़की को क्यों कराना है ऐसा गेम। तो बहुत फैमिली को भी बहुत सुनना पड़ा है उस वजह से। बट उन्होंने कभी मुझे ऐसा फील नहीं होने दिया कि तुम ये नहीं कर सकती, वो हमेशा मेरे को एनकरेज करते रहे। 17-18 ईयर्स की थी तो उस टाइम पे लॉकडाउन भी था।
एग्ज़ाम्स भी थे, स्कूल भी संभालना पड़ता था, स्कूल में भी जाना पड़ता था, पढ़ाई करनी पड़ती थी, तो वो इतना बिज़ी शेड्यूल रहता था उस टाइम पे। ट्रेनिंग से आने के बाद सीधा स्कूल जाना, फिर स्कूल से आने के बाद दोबारा ट्रेनिंग आना, होमवर्क करना। 12th 10th दोनों मैंने किए, तो उसमें भी पढ़ाई को भी साथ में मेंटेन करना, तो वो काफ़ी उस टाइम पे टफ़ रहा। बहुत ही कम टाइम मिल पाता था मेरे को रेस्ट के लिए भी। बट अभी धीरे धीरे जैसे स्कूलिंग कंप्लीट हुआ तो अभी मैं प्रॉपर रेस्ट भी कर पाती हूँ, डाइट पे अभी मैं अपना फोकस कर पाती हूँ। जैसे हम आगे और इंटरनेशनल खेलते हैं या फिर और आगे जाते तो थोड़ा समझ और बढ़ जाता है हम लोग का कि ये हमारे लिए अच्छा रहेगा, ये हमें खाना चाहिए, हमें इतना रेस्ट प्रॉपर करना चाहिए। तो वो चीज़ें अभी मैं और इम्प्रूव कर रही हूँ। मैंने वो देखा अपने जर्नी के अंदर कि मैंने कितना सीखा है, और मैं ये चीज़ें औरों को भी बता पाती हूँ। अभी जो मैंने सीखा है मैं औरों के साथ भी शेयर करती हूँ, जो एथलीट्स अभी न्यू कमिंग एथलीट्स हैं, यंग एथलीट्स हैं, कि तुम्हें ये चीज़ करोगे तो तुम्हें हेल्प मिलेगा, या फिर न्यूट्रिशन कितना हेल्पफुल है, तो वो सब मैं सबके साथ शेयर करती हूँ। जब मैं 14 इयर्स की थी तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था स्पोर्ट्स का, तो अगर मुझे उस टाइम पे स्पोर्ट्स का नॉलेज रहता तो शायद मैं और अच्छा कर पाती, मेरा इंटरेस्ट और रहता बॉक्सिंग में। बट अभी धीरे धीरे ही हम लोग सीखते हैं, तो मैं खुश हूँ कि अभी मैंने जितना सीखा है वो भी मैं सीख पाई और मैंने बॉक्सिंग चूज़ किया। अगर उस टाइम पे मैं बॉक्सिंग चूज़ नहीं करती तो शायद आज मैं और कहीं होती, यहाँ नहीं होती। तो मैं खुश हूँ कि मैंने उस टाइम पे बॉक्सिंग ही चूज़ किया। 14-15 इयर्स की थी मैं तब, जब स्कूल जाना रहता था तो फ्रेंड्स के साथ मस्ती करना वो इतना नहीं कर पाती थी मैं, वो मिस होता था मेरा। क्योंकि जब भी मेरे को टाइम मिलता, कोई भी फ्री पीरियड होता तो मैं स्कूल में ही सो जाती थी रेस्ट करने के लिए। फ्रेंड से जो धीरे धीरे वो कनेक्शन स्कूल फ्रेंड से छूटता गया, क्योंकि ज़्यादा फोकस मेरा ट्रेनिंग पे हो गया, स्कूल भी मिस होने लग गया कई बार। तो वो मैंने स्कूल लाइफ को भी काफ़ी मिस किया, 11th-12th की जो स्कूल लाइफ थी। और बाद में भी जैसे हम लोग किसी ट्रिप पे जाना होता, स्कूल ट्रिप होती, तो उसमें भी मैं नहीं जा पाती थी क्योंकि ट्रेनिंग मिस हो जाती थी उस वजह से। तो मैंने वो काफ़ी मिस किया है उस टाइम पे। और जैसे मामा के घर जाना, मासी के घर जाना, वो भी नहीं जा पाती थी, बहुत ही कम जाना, दिन में जाना, बस मिलके थोड़ा आ जाना। कहीं पे मैं रह नहीं पाती थी कुछ टाइम के लिए। अगर मैं रहती तो बॉक्सिंग पे इफेक्ट पड़ता, मेरी ट्रेनिंग नहीं हो पाती थी, वो मिस हो जाती। कंपटीशन के लिए जाती हूँ बाहर तो मेरे फादर हमेशा मेरे को एयरपोर्ट पे मिलने ज़रूर आते हैं, मेरे लिए कुछ घर से बनवा के भी लाते हैं, लड्डू वगैरह। तो मैं वो खाने का सामान बहुत लेकर आते, तो मैं मेरे जो लगेज होता है उसमें ज़्यादातर खाने का सामान ही भरा रहता है। मैं जहाँ भी जाती हूँ अपना खाने का सामान ज़रूर लेके जाती हूँ घर से। तो जब भी रहते हैं बाहर तो याद बहुत आती है पेरेंट्स की, वीडियो कॉल कर लेते हैं, बट कई बार क्या रहता है टाइम ज़्यादा रहता है, 4 घंटे 5 घंटे, तो इतना नहीं बात हो पाता उधर जब हम लोग का टाइम मिलता है बात करने का। तो यहाँ रात हो रही होती है तो डिस्टर्ब भी हो जाते हैं फिर, इसलिए बात इतना ही हो पाता। बट फिर भी बहुत याद आती है पेरेंट्स की। लेकिन जो मैं खाना बनवा के लेके जाती हूँ घर से, वो खाती हूँ तो अच्छा लगता है, फिर इतना नहीं रहता है याद। अब की बार जो एशियन गेम्स था उससे ही हम लोग का ओलंपिक क्वालिफाई भी था, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। वो बाउट भी बहुत इम्पोर्टेंट थी, जो मेरी क्वालिफाई के लिए बाउट थी। और वो जीतने के बाद जो फीलिंग था वो एक अलग ही फीलिंग था, क्योंकि ओलंपियन बनना ही एक एथलीट का सपना रहता है, ओलंपिक में मेडल लाना। और उसके इतना करीब थी मैं हूँ कि मैंने वो क्वालिफाई किया है। अभी मुझे उस के मेडल के लिए अपना और भी ज़्यादा वर्क हार्ड करना है। तो जब मुझे वो मेडल मिला तो उसे देख के मतलब मेरी आंखों में आंसू आ गए। और जब भी मैं वो मेडल देखती हूँ तो मुझे सिर्फ ओलंपिक
ही नज़र आता है कि अब इससे नेक्स्ट मुझे सिर्फ ओलंपिक में ही अब मेडल लेके आना है इंडिया के लिए। तो मेरे को जब भी मैं वो देखती हूँ ओलंपिक ही दिखता है मेरे को। घर पे आता है तो पहले सब लोग ये बोलते थे जो कि नहीं बॉक्सिंग मत कराओ, वो लोग जब आते हैं तो वो भी बोलते हैं कि वाह अब वहाँ गई है बेटी, वहाँ गई है, फ़ोटो दिखाओ। तो मम्मी फ़ोटो दिखाती है, देखो देखो वो इधर घूम रही है, वो उधर है। तो मतलब उनको भी एक अच्छा फील रहता है कि यही लोग अब आके ये देख रहे हैं कि तुम्हारी बेटी कहाँ है, कैसे है। वो लोग भी अपने बच्चों को ये बोलते हैं कि देखो प्रीति वहाँ गई है, तुम भी करो ऐसा। तो बहुत अच्छा फील होता है उनको भी। जब मेरी बाउट थी, फर्स्ट बाउट थी एशियन गेम्स की, तो उस टाइम पे वो ओपोनेंट इतना अच्छा गेम नहीं था उसका, बट इतने बड़े लेवल पे आके इंडिया को रिप्रेजेंट करना, तो थोड़ा प्रेशर था मेरे माइंड में कि कैसे खेलना है उसके साथ। बट फर्स्ट बाउट मैंने इजी निकाल लिया। फिर नेक्स्ट बाउट था वो कज़ाकिस्तान की बॉक्सर के साथ था। वो मेरे लिए एक टफ ओपोनेंट थी क्योंकि वो वर्ल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी है, एशियन मेडलिस्ट भी रह चुकी है, ओलंपियन है वो। तो वो एक प्रेशर था कि यही बाउट क्वालिफाई के लिए मेरे को जीतना ही पड़ेगा, और वो ओपोनेंट भी इतनी अच्छी थी। तो जब मैं रिंग में गई उस टाइम पे भी थोड़ा प्रेशर था, घबराहट थी अंदर, बट जैसे बाउट स्टार्ट हुई तो प्रेशर सब निकल गया। तब उस टाइम पे सिर्फ ओपोनेंट ही दिख रहा था मेरे को। तो मैंने अपना बेस्ट दिया। फर्स्ट राउंड 3-2 से रहा, सेकंड भी 3-2 से रहा। फिर थर्ड, जब सेकंड राउंड के बाद रेस्ट मिला तो मेरे माइंड में यही चल रहा था कि प्रीति अब जो है तेरे पास पूरा एफर्ट लगा दे, क्योंकि अगर यहाँ एफर्ट नहीं लगाया तो तुझे इसके बाद फिर इतने महीने दोबारा से सेम प्रोसेस से गुजर के दोबारा से फिर क्वालिफाई के लिए जाना पड़ेगा। यही है जो ओलंपिक के लिए तेरे को यहाँ यहीं से क्वालिफाई करना है। तो फिर थर्ड राउंड में मैंने अपना पूरा एफर्ट दिया। वो वेल डिज़र्व थी ओलंपिक्स क्वालिफाई के लिए, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि उसने ओलंपिक क्वालिफाई किया सिर्फ 6 साल में बॉक्सिंग करके। 18 एज की एज में बहुत इजी नहीं होता ओलंपिक्स क्वालिफाई करना, बट हमें बहुत अच्छा लगा। मुझे इतना खुशी हुआ कि मैंने इतने अच्छे ओपोनेंट को हराया है और ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई किया है, तो वो फीलिंग ही अलग थी मेरे लिए। टिकट टू पेरिस मिला तो बहुत ही अच्छा लगा। फ़ोटो खींच रहे थे सब लोग मेरा। और फिर मैं वहाँ से जब वार्म अप एरिया में गई तो मैंने कोचेस को देखा, सब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में था अगर मेरे पेरेंट्स भी यहाँ पे अभी होते तो वो लोग, हालांकि वो उन्होंने मेरी बाउट देखी थी लाइव, वो भी काफ़ी खुश हुए थे उधर से, बट मैंने वो बहुत मिस किया उस टाइम पे कि मैं उनको जाके हक कर पाती कि मैंने ओलंपिक क्वालिफाई किया है। उन्होंने ये ट्वीट किया, उन्होंने विश किया मुझे, तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर, हम लोग सोचते थे कि प्राइम मिनिस्टर से बात होगी या वो हमारे बारे में बोलेंगे, तो बहुत ही बड़ा हम लोग उस चीज़ को सोचते हैं। अभी भी जैसे मैं किसी से बात करती हूँ कि मैं प्राइम मिनिस्टर से मिली, उन्होंने मेरे लिए ट्वीट किया है, तो वो लोग भी ये कहते हो प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया है तुम्हारे लिए, तो वो बहुत अच्छा था मेरे लिए। उन्होंने बहुत एनकरेजमेंट मिला, मुझे बहुत मोटिवेशन मिला जब उन्होंने ट्वीट किया। मेरे माइंड में ये नहीं था कि मुझे सिर्फ स्पोर्ट्स पे ही फोकस करना है, क्योंकि उस टाइम पे मैं वो थी कि मुझे बॉक्सिंग नहीं करना, मुझे पढ़ाई करना है। तो मैं पढ़ाई को साथ में करती थी, पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती थी बॉक्सिंग की जगह। बट धीरे धीरे बॉक्सिंग में इंटरेस्ट बढ़ने लगा तो पढ़ाई छूटता गया, इतना पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिया। अभी बॉक्सिंग में अभी ऐसा लगता है कि सिर्फ बॉक्सिंग ही है जो मुझे करना है, बट अभी भी मैं बुक्स रीडिंग करती हूँ, स्टडीज़ पे थोड़ा बहुत जब भी टाइम मिलता है तो स्टडीज़ भी करती हूँ। नहीं किया मैं मना करती रही, बल्कि वो लोग मुझे ट्रेनिंग के लिए भी लेकर आते हैं, फिर भी मैं ट्रेनिंग में भी ट्रेनिंग करती रहती, बट मैं रोती भी रहती कि नहीं मुझे नहीं करना। फिर धीरे धीरे जब मुझे ये लगा कि नहीं करना ही पड़ेगा, तो फिर मेरा इंटरेस्ट बनना स्टार्ट हो गया। स्टार्ट की थी उस टाइम पे ये
ज़्यादा आता था मेरे माइंड में, ज़्यादा इंटेंस ट्रेनिंग हो जाती थी तो बॉडी पेन होता था, तो मैं बोलती नहीं करना मुझे, क्यों मुझसे बॉक्सिंग करा रहे हो। या इंजरी हो जाती थी जब भी, तो लगता था कि अगर इंजरी होगी तो करियर ख़राब हो जाएगा बिल्कुल ही, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, फिर पढ़ाई भी नहीं कर पाऊँगी। बट धीरे धीरे अभी वो समझ आने लगा कि इंजरी तो स्पोर्ट्स का पार्ट है, वो तो हम आएगा, इंजरी होगी बट वो ठीक भी होगी। तो अभी इतना माइंड में नहीं रहता, अभी वो मोटिवेट मैं खुद से कर पाती हूँ कि मुझे करना है तो इंजरी आएगी तो मैं उसको हैंडल कर लूँगी। मेरे को हर टाइम पे सपोर्ट करते हैं। जैसे मेरे को एक बार इंजरी पंच लगा, उस टाइम पे भी मेरे को ये था नहीं बॉक्सिंग नहीं करना, बट उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया उस टाइम पे भी। या फिर मैं कोई भी बाउट लूज़ करती हूँ तो उस टाइम पे होप टूट जाता है, लेकिन मेरे फादर ही हैं जो मेरे को हर बार और मोटिवेट करते हैं। वर्क तो मैंने जो बॉक्सिंग ट्रेनिंग की है वो पूरा ही हार्ड वर्क रहा है मेरे लिए, क्योंकि हमारे जो मेरे कोच हैं वो मेरे अंकल हैं, तो वो मुझसे जितना मैं कर पाती हूँ उससे मुझसे और ज़्यादा करवाते हैं वो। तो हार्ड वर्क मेरी लाइफ में बहुत रहा है बॉक्सिंग करियर में। अभी शायद पढ़ाई में मैं कुछ पढ़ रही होती, या क्योंकि स्पोर्ट्स लाइन में तो मैंने सोचा भी नहीं था, मैं स्टडीज़ में ही थी, स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेती थी, फिर वो भी छूट गया अभी मेरा। मैं स्कूल जाती थी तो कभी कंपटीशन रहता था, पोएट्री कंपटीशन, डांस कंपटीशन, तो मैं उनमें बहुत पार्ट लेती थी। फिर जैसे बॉक्सिंग स्टार्ट किया तो वो भी छूट गया, अभी भी मैं उसको काफ़ी मिस करती हूँ। जब भी ऑफ रहता है हम लोग का तो मैं मोस्टली क्राफ्ट वर्क ज़्यादा करती हूँ, आर्ट एंड क्राफ्ट या पोएम रिसाइटिंग। मेरे को ये पोएम रिसाइटिंग का भी काफ़ी शौक है। घर की चौखट के अंदर मीठे सपने जैसा क्या, ये जन्मों जन्मों का बंधन, ये कुछ कुछ अपने जैसा क्या। तू मखमल का बिस्तर ले आ या संगमरमर की दीवारें, तू मखमल का बिस्तर ले आ या संगमरमर की दीवारें, माँ के आंचल में आकर बेफिक्री से सोने जैसा क्या, जीवन की हर धूप छाँव में माँ के होने जैसा क्या, जीवन की हर धूप छाँव में माँ के होने जैसा क्या। सैटरडे रहता है तो गाने बजा के डांस करने लग जाते हैं हम लोग। जैस्मिन भी हम लोग में, उसको भी बहुत शौक है डांस करने का। जैस्मिन है, परवीन है, मैं हूँ और अरुंधति है, कभी कभी निखत भी आते हैं साथ में ही। नहीं नहीं लीडर तो कोई नहीं है, सभी एक जैसे ही रहते हैं। ऐसा तो मेरी बहन के साथ ही रहे हम लोग मिलके, जैसे उसको परेशान कर देना, क्योंकि वो बॉक्सिंग में नहीं है, हम दोनों बॉक्सिंग में। मेरा जो छोटा भाई है उसने भी कुछ टाइम बॉक्सिंग किया था, बट अभी वो स्टडीज़ में ही है, तो हम मिलके उसका मजाक बनाते हैं। जैसे कई बार बाउट के बारे में बात करने लग जाते हैं या इधर एकेडमी की बातें करने लग जाते, तो बोर हो जाते हैं कि तुम वहाँ की बातें कर रहे हो, इधर की बातें करो, हमें भी समझ आए कुछ क्या चल रहा है। नर्वस भी रहता है, लेकिन नर्वस से ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है कि मैं जिस चीज़ के लिए मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की मैं उसके इतने करीब हूँ, और अभी मुझे किसी भी चीज़ पे थोड़ा सा भी सेक्रीफाइस नहीं करना कि नहीं ये छोड़ देती हूँ, कोई बात नहीं। मुझे हर छोटी से छोटी चीज़ को एज अ चैलेंज लेके चलना है कि ये भी मेरे ओलंपिक की जर्नी में मेरे इम्पोर्टेंट है ये भी। तो अभी मेरा सिर्फ फोकस ओलंपिक पे ही है। वो फीलिंग ही अलग रहती है जब इंडिया का फ्लैग ऊपर जाता है। जब भी नेशनल एंथम बजता है, हम दूसरी कंट्री में होते हैं, तो इतना प्राउड फील रहता है कि हमने दूसरी कंट्री में आके भी अपने नेशनल एंथम को बजाया है, तो वो एक फीलिंग ही अलग रहता है। बहुत आंसू भी आ जाते हैं कई बार, हम लोग इतना इमोशनल रोंगटे खड़े हो जाते हैं हम लोग के जब नेशनल एंथम बजता है।
वो एक वही लगा लो, जब मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल कंपटीशन था उस टाइम पे कोविड था, तो जहाँ हम गए थे उधर भी लॉकडाउन लगा था, तो हम लोग इतना बाहर नहीं जा पाए, एक्सप्लोर नहीं कर पाए। हम लोग होटल में ही थे, वहीं पे हमारा वेन्यू था, तो वहीं पे रहना पड़ता था। अभी मैं अगर मेरे को ऐसा मिले तो मैं कुछ भी चेंज नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि अभी जो स्टेज है मेरे लिए वो आई थिंक बेस्ट है जो मैं अपनी लाइफ में कर सकती हूँ, बेस्ट मोमेंट है जो मैं अभी जी रही हूँ अपनी लाइफ। आईएएस में मेरा पहले से ही था कि मुझे जाना है, आईएएस में भी देखना है कि वहाँ पे कैसा माहौल है, कैसी ट्रेनिंग है, बट मुझे टाइम नहीं मिल पाया इतना, क्योंकि इतना बिज़ी थी, कैंप था, तो कैंप से ब्रेक होता तो थोड़ा टाइम घर पे स्पेंड करने का मौका मिलता, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं वहाँ पे भी फिर बॉक्सिंग का ही करूँ। तो जब मेरे को एशियन गेम्स के बाद मौका मिला आईएएस जाने का, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी देखने के लिए कि क्या है वहाँ पे, कैसा माहौल है। जब मैं वहाँ पे गई तो देखा मैंने बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे बहुत फैसिलिटीज़ हैं। आई थिंक इंडिया में कहीं पे भी इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है जितनी आईएएस में है। तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो फैसिलिटीज़ हैं, जो स्टाफ है, जो एक अपनापन मुझे वहाँ पे लगा, बहुत अच्छा लगा। कोविड के टाइम काफ़ी प्रॉब्लम्स आए, क्योंकि बाहर नहीं जा सकते थे हम लोग, लॉकडाउन था, तो घर पे ही ट्रेनिंग करना पड़ता, घर पे इतना इक्विपमेंट नहीं रह पाता था, जितना होता उतना ट्रेनिंग घर पे ही करती थी मैं। मेरे जो कोच थे वो भी मेरे को घर पे ही ट्रेनिंग कराते थे। कोविड का मुझे बेनिफिट भी रहा, क्योंकि जिस टाइम पे मेरे जो ओपोनेंट्स थे वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे घर पे, उस टाइम पे मैं थोड़ा बहुत कर पा रही थी जितना हो पा रहा था। मेरे जो कोच हैं वो मेरे को घर पे ही ट्रेनिंग करा रहे थे। पहले तो पापा ने और कोच ने दोनों ने ही बोला था कि बाल छोटे कर लो, प्रॉब्लम होगा, बट अभी मुझे भी लगता है कि प्रॉब्लम तो नहीं, एक थोड़ा संभालने में रहता है कि अभी वॉश करना, बाल पसीने आते हैं तो बाल भी ख़राब हो जाते हैं, बट अभी ओलंपिक के बाद मैं बाल बढ़ाऊंगी। इतना नहीं जानते थे कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुआ, उस टाइम पे थोड़ा सब लोग को लगा कि ये भी अपकमिंग टैलेंट है, थोड़ा इसको भी मोटिवेट करना चाहिए। फिर जब एशियन गेम्स में मेरा मेडल आया तो सब लोग को पता लगा कि ये भी काफ़ी अच्छा कर रही है, इसको भी और इनकरेज कर, तो सब लोगों ने मुझे विशेस दिए, मोटिवेट किया, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। काफ़ी चेंज हो गया एकदम से मेडल आने के बाद मेरे लिए। सब लोग आके बोलते हो तुम वही हो जिसने एशियन गेम्स में मेडल जीता था इंडिया के लिए, तुमने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया, तो बहुत अच्छा लगता है कि पहले कोई नहीं जानता था, अब जो लोग मेरे को नहीं जानते वो आते हैं मेरे पास कि तुम वही हो जिसने मेडल जीता है, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं अभी भी सोचती हूँ कि अगर जब मेरा ओलंपिक में मेडल आता है तो कैसे सेलिब्रेशन होगा। जब मैं इंडिया आऊँगी तो एक सरप्राइज़ रहेगा मेरे लिए भी कि क्या कर रहे हैं सब लोग, क्योंकि वो मोमेंट अभी तक मेरी लाइफ में नहीं आया है, तो जब वो मोमेंट आएगा तो मैं वेट कर रही हूँ उस मोमेंट का कि कैसे सब लोग सेलिब्रेट करेंगे, सरप्राइज़ देंगे मेरे को तो मैं उन सरप्राइजेस का वेट कर रही हूँ। फाइनल जीत की ने तो थार गाड़ी दूंगा, और आड़े तो थार गाड़ी लेके जाऊंगा, और खंड का बांध की जाऊंगा धोती, और आप चलाऊंगा गाड़ी ने, फिर तीन थार गाड़ी में जाऊंगा।